डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए आप लोग कमेंट भी कर रहे थे। कमेंट ये कर रहे थे, सर प्लीज आप सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए ताकि एग्जाम में मेरा हेल्प हो जाए। सो मैं आप लोगों को लाया हूँ बीपीएससी 133 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उनसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जून 2024 का, जो एग्जाम में आपको ये देखना है कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या आपका पैटर्न है, ये बहुत जरूरी है देख के जाना। चलिए देखते हैं। आपका जो ये टाइटल है संघीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था, ये आप लोग देख लीजिए। आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स 3 घंटे का एग्जाम होगा। अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे किन्हीं 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं आपको 400 शब्दों में, है ना। तो 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, भाग इनमें से आपको क्या करना है, प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्न आपको बनाने होंगे। ठीक है, तो मान लो कि ये भाग 1 है, तो ये भाग 1 है। भाग 1 में आपको 2 क्वेश्चन बना लेना है और भाग 2 में फिर आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं ताकि आपका 5 क्वेश्चन हो जाए। चाहे जितने भी क्वेश्चन है टोटल आपको 5 ही क्वेश्चन बनाने हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला ये है कि मौर्य प्रशासन व्यवस्था की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता पश्चात काल में भारतीय प्रशासन की निरंतरता और परिवर्तनों पर एक क्या कीजिए, टिप्पणी दीजिए, टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, यहाँ पे पूछा गया था संसद की भूमिका, इसकी प्रक्रिया और वित्त पर इसके नियंत्रण का वर्णन कीजिए। ये भी 20 मार्क्स में पूछे गए हैं। 4 नंबर में पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार से क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और ये आप भाग 2 में देखिए, भाग 1 में आपका 4 क्वेश्चन पूछा गया है, भाग 2 में देखिए क्या पूछा गया है, अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। अंडरस्टैंड। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नीति आयोग और संघ लोक सेवा आयोग पर क्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए। ये 20 मार्क्स के ये भी पूछे गए हैं। उसके बाद आपका है केंद्रीय सतर्कता आयोग के संगठन, भूमिका और सीमाओं पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, यहाँ पे 8 है, देखिए कि नागरिक समाज की अवधारणा और भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछे गए हैं कुछ जून 2024 में। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग ये 2024 का क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर आता है। एंड खास करके कभी-कभी क्या होता है, प्रीवियस ईयर में से जस्ट 1 ईयर का क्वेश्चन पूरी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाना है। अब देखते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सो स्टूडेंट, ये देखिए आपका कोड है बीपीएससी 133। आपका टाइटल है केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए आप लोगों के लिए। अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं 2025 के अंदर, आप दोनों के लिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग फटाफट। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है आपका, भारतीय प्रशासन को प्रभावित करने वाली अंग्रेजी प्रशासन की विशेषता की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय के संगठन, कार्यों और बढ़ते हुए महत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सरकारी नीतियों के निष्पादन में सचिवालय और कार्यालय के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय दूरसंचार नियामक फिर से मैं कुछ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की संगठनात्मक संरचना, कार्यों तथा गतिविधियों का वर्णन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, भारत में मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय प्रशासन की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में नागरिक समाज की अवधारणा तथा भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, मौर्य प्रशासन व्यवस्था की चर्चा कीजिए। तो इस तरह से आपने क्या देखा, ये 7 नंबर तक क्वेश्चन देखा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार से क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संगठन, भूमिका और सीमाओं पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 11 में है आपका, भारतीय संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 12 है, भारत के चुनाव आयोग पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की अवधारणा को परिभाषित कीजिए और इससे संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों का क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है,
स्वतंत्रता पश्चात काल में भारतीय प्रशासन की निरंतरता और परिवर्तनों पर एक क्या कीजिए टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 है, संसद की भूमिका, इसकी प्रक्रिया और वित्त पर इसके नियंत्रण का क्या कीजिए वर्णन कीजिए। तो इस तरह से ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए। जल्दी से प्रिपरेशन कीजिए, चैनल में न्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जनस ग्लोबल स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।